स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। क्या होता है अकाउंटिंग, इसका जनरल मीनिंग क्या है और क्या क्या चीज है जो अकाउंटिंग को सीखने के लिए जरूरी है। आज की क्लास में हम इस पर कंसेप्ट बनाएंगे जी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अकाउंटिंग के बारे में बोला जाता है, अकाउंटिंग के बारे में बोला जाता अ प्लस काउंटिंग प्लस मनी, अ प्लस काउंटिंग प्लस मनी। अ मतलब एक, काउंटिंग का मतलब गिनती और मनी का मतलब रुपया पैसा। तो अकाउंटिंग जो है बिल्कुल ब्रेकिंग कंसेप्ट हम आपके सामने देने जा रहे हैं जी बाबू। एकदम अकाउंटिंग को आसान भाषा में समझिए। एक काउंटिंग यानी गिनती, किस चीज का? मनी का। गिनती तरह तरह के हो सकते हैं जी, लेकिन मनी से रिलेटेड जो गिनती होगा, जो काउंटिंग होगा, हम उसी को अकाउंटिंग कहेंगे। यानी हर तरह की गिनती आपके अकाउंटिंग नहीं होंगे। मैथ्स में हम लोग क्लास में कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, अगर इसको गिन रहे हैं जी तो ये भी एक तरह का काउंटिंग है ना। यहां से चंद्रमा पे जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा, ये भी एक तरह का काउंटिंग है जी। यहां से दिल्ली जाना हमको, तो वहां कितने किलोमीटर का हमारा सफर तय करना पड़ेगा, यह भी एक तरह का काउंटिंग है जी। लेकिन इसको अकाउंटिंग नहीं कहेंगे। अकाउंटिंग तब कहेंगे जब उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी एक स्पेशल पर्पस ऑफ काउंटिंग, मनी से रिलेटेड काउंटिंग को ही हम अकाउंटिंग कहेंगे। और ये अकाउंटिंग जो होता है ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जी, जो कि बिजनेस के मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को, यानी मनी से रिलेटेड लेन देन का रिकॉर्डिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक का प्रोसेस को अंजाम देते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। मतलब हम लेन देन को रिकॉर्ड करके उसको एकदम अल्टीमेट रिजल्ट्स तक पहुंचाते हैं जी। यानी रिपोर्ट निकालते हैं कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, कितने का कर्जा हुआ, कितने का हमारे पास प्रॉपर्टी है जी। तो रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग जो ये प्रोसेस है, इसको भी हम लोग बोलेंगे अकाउंटिंग। और ये काउंटिंग इतना इंपॉर्टेंट है मनी का कि बिजनेस में इसको हम लैंग्वेज की तरह यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, ब्रेकिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग बिजनेस का एक लैंग्वेज है जो मनी में डील करता है। ये ऐसा लैंग्वेज है जी जो मनी में डील करता है। लैंग्वेज का मतलब भाषा, लैंग्वेज का मतलब भाषा। जैसे हम आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, या तो हिंदी बोल रहे हैं या तो इंग्लिश बोल रहे हैं जी, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। यानी हमारे अंदर जो नॉलेज है हम भाषा के थ्रू आप तक पहुंचा रहे हैं, आप उसको समझ पा रहे हैं जी। तो उसी तरह से बिजनेस से रिलेटेड जितने भी पार्टीज होते हैं जी, चाहे वो ओनर है जो कैपिटल लगाता है, चाहे वो बैंक है जिससे हम पैसा लेते हैं, चाहे वो आपके एम्प्लॉई हैं जो सर्विसेज दे करके, है ना, बदले में सैलरी लेता है जी, या हमारे कस्टमर हैं जो सामान खरीदता है, सर्विसेज खरीदता है, या कोई सप्लायर है, या फिर गवर्नमेंट है जी, या ट्रांसपोर्टर है जी। कोई भी चीजें जो बिजनेस से रिलेटेड है, कोई भी पर्सन, सबको मनी में डील करना पड़ता है बिजनेस के साथ। और ये मनी से रिलेटेड जो लैंग्वेज यूज करते हैं आपस में ये लोग, वही लैंग्वेज है मेरा अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग को हम लोग बोलेंगे स्पेशल पर्पस ऑफ काउंटिंग ऑफ मनी। और ये बिजनेस में एक लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है। किस लिए? टू कम्युनिकेट मनी मैटर्स, टू कम्युनिकेट मनी मैटर्स टू द वेरियस रिलेटेड पार्टीज ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस के जितने भी रिलेटेड पार्टीज हैं, जैसे हमने बताया ओनर, जैसे हमने बताया बैंक, जैसे बताया हमने डेटर, जैसे हम बताया हमने आपको कस्टमर, सप्लायर, है ना, जैसे बताया आपको एम्प्लॉई, गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्टर, इन सब के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जो कॉमन लैंग्वेज यूज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जी अकाउंटिंग। अब आइए, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, मतलब एक काम है, एक वर्क है, और इसको करने वाले जो होंगे उसको बोलेंगे अकाउंटेंट। यानी जो अकाउंटिंग का टास्क, अकाउंटिंग के काम, अकाउंटिंग के जॉब को कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? अकाउंटेंट। और किसी कंपनी में जब उनकी पोस्टिंग होगी तो उसका पोस्ट का नाम अकाउंटेंट होगा। और जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस लेते जाएंगे तो फिर वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव, अकाउंट मैनेजर, सीनियर अकाउंट मैनेजर, इस तरह के उनके पोजीशन होते जाएंगे। और अगर वो चाहते हैं कि हम अकाउंटिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ी डिग्री हासिल करें जी, तो फिर उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा, जो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। 3 फेज में इसका एग्जामिनेशन होता है, जो क्लास 12 के बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हैं जी, है ना। और ये ICAI जो होता है, यही पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को, अकाउंटिंग बॉडीज को कंट्रोल करता है इंडिया में।
यानी ये एक आपका कंट्रोल बॉडी भी है, सुपरविजन बॉडी भी है जी, यानी रेगुलेटरी बॉडी हम लोग कह सकते हैं अकाउंटिंग का इंडिया में ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और जिसके मेंबर होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनको हम MP कहते हैं, उसी तरह से ICAI के जो मेंबर होते हैं उसको हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं जी। आपको MP बनने के लिए इलेक्शन जीतना पड़ेगा, वोट जो है ना आपको लाना पड़ेगा जी, और यहाँ ICAI का मेंबर बनने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा, जो लगभग 5 साल का कोर्स होता है जी। 12th के बाद उसको कंप्लीट करेंगे तो हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग, एक काम है, उसको करने वाले अकाउंटेंट कहलाएंगे। और इस काम को करने के लिए जो नॉलेज की जरूरत होती है, जो ज्ञान की जरूरत होती है जी, जो ब्रेन की जरूरत होती है, वो कहलाता है अकाउंटेंसी। क्या कहलाता है बाबू? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है जी? तो अकाउंटेंसी वो एक बंडल है, ग्रुप है नियम कानून का, कि भाई इन सारे नियम कानून को, प्रिंसिपल्स को, रूल्स को लेकर के आपको अकाउंटिंग करना, यानी अकाउंटिंग कैसे करना है, नॉलेज ऑफ डूइंग, हाउ टू डूइंग। अकाउंटिंग का नॉलेज हमको कहां से मिलेगा? अकाउंटेंसी में। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या जी? पढ़ेंगे अकाउंटेंसी। करेंगे क्या जी? अकाउंटिंग। पोस्ट क्या कहलाएगा जी? अकाउंटेंट। और अकाउंटिंग को करने के लिए एक टाइम फ्रेम भी होता है, एक टाइम लाइन होता है जी। इस टाइम लाइन को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर, और जनरली ये 12 महीने का टाइम लाइन होता है जी। मतलब अकाउंटिंग ऐसा नहीं कि करते रहेंगे कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अकाउंटिंग करते रहेंगे, लेकिन इसको 1 साल में हमें खत्म करना होगा, और फिर हमें अगले साल का फिर से अकाउंटिंग शुरू करना होगा। जैसे हम लोग की पढ़ाई है, हमारा पढ़ाई जो होता है पूरा 12 महीने चलता है जी, और एक बार एग्जाम देते हैं, पास करते हैं, खत्म हो जाता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन कर जाते हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी क्या होगा, हम लोग अकाउंटिंग करेंगे पूरे 12 महीने का, और एक बार जो भी लेन देन होगा उसको बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, एसेट लायबिलिटी सबका पता लगाएंगे, और फिर अगले अकाउंटिंग ईयर में प्रवेश कर जाएंगे, एंट्री कर जाएंगे जी। तो ये जो हम लोग पीरियडिकल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, यानी ब्रेक कर करके एक रेगुलर इंटरवल में रुक रुक करके अकाउंटिंग करते हैं, इसी को अकाउंटिंग ईयर के नाम से जाना जाता है जी। अकाउंटिंग का टाइम लाइन है ये हमारा अकाउंटिंग ईयर, जो कि कैलेंडर ईयर के बेसिस पे भी फॉलो होता है और फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे भी फॉलो होता है। कैलेंडर ईयर का मतलब हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी और एंड होता है आपका 31 दिसंबर। जब भी देखिएगा क्वेश्चंस वगैरह में आपका स्टार्टिंग ईयर अगर जनवरी दिया हुआ है तो एंड आपका 31 दिसंबर को होगा सबके कैलेंडर में, चाहे वो आपका कैलेंडर हो या मेरा कैलेंडर हो, घर का कैलेंडर हो, ऑफिस का कैलेंडर हो, स्कूल का कैलेंडर हो, सबकी स्टार्टिंग डेट एक ही होती है जनवरी 1, और एंड डेट भी एक ही होता है जी 31 दिसंबर, है ना। और 31 दिसंबर को जनरली हम लोग पार्टी करते हैं जी, और नए साल में हम लोग एंट्री कर जाते हैं। तो ये है हमारा कैलेंडर ईयर। लेकिन हम लोग अकाउंटिंग को गवर्नमेंट के हिसाब से यानी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी मेंटेन करते हैं। वहां पे मेरा 1 अप्रैल से शुरू होगा और खत्म होगा अगले साल का 31 मार्च, यानी स्टार्टिंग डेट होगा 1 अप्रैल 1 अप्रैल और खत्म का डेट का होगा 31 मार्च। तो जो ये 1 जनवरी हो या 1 अप्रैल हो ये कहलाएगा मेरा ओपनिंग डेट, और 31 दिसंबर या 31 मार्च हो ये कहलाएगा मेरा क्लोजिंग डेट अकाउंटिंग का, और ये अकाउंटिंग ईयर के तहत में आते हैं जी। ठीक है बच्चा, तो ये था आपका अकाउंटिंग का टाइमलाइन। तो अकाउंटिंग करने के लिए आपको अकाउंटिंग का टाइमलाइन भी फॉलो करना होगा। अकाउंटिंग करने के लिए आपको अकाउंटेंसी सीखना होगा, और अकाउंटिंग करने के लिए आपको यह भी जानना होगा कि हमारा पोस्ट क्या होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो है अकाउंटेंट। और टाइमलाइन यानी अकाउंटिंग ईयर 2 तरह के होते हैं, कैलेंडर ईयर जो जनवरी से दिसंबर फॉलो होता है जी, और एक आपका फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से मार्च फॉलो होता है जी। इसके अलावा अब हम लोग फोकस करेंगे अकाउंटेंसी पे, क्योंकि हमें सीखना है, हमें नॉलेज लेना, हमें ज्ञान लेना है अकाउंटेंसी का। तो अकाउंटेंसी का जो ज्ञान होता है उसके लिए हमको सबसे पहले बेसिक ज्ञान लेना पड़ेगा। यानी अकाउंटेंसी तो अपने आप में एक समुद्र है जी, तो समुद्र में जाने के लिए पहले उनका बेसिक ज्ञान यानी बेसिक कंसेप्ट हमें क्लियर करना पड़ेगा, तभी अंदर के सारे चीजें एक एक करके परत दर परत चैप्टर दर चैप्टर हम सीख पाएंगे। तो वो बेसिक नॉलेज जो है वो अकाउंटिंग का वो 3 पार्ट में बटा हुआ।
वो आपके 3 पार्ट में बटा हुआ जी। पहला हमें अल्फाबेट्स के बारे में जानना होगा, दूसरा हमें साउंड सिस्टम के बारे में जानना होगा, और तीसरा हमें जो है वो अकाउंटिंग रूल्स यानी कि अकाउंटिंग के ग्रामर के बारे में जानना होगा जी। ये चीज़ें हमने अगले वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे जी, है ना। तब तक आप देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, अवेयर करिए, है ना, और हमारा चैनल को लाइक करिए। थैंक यू।